वो ऐसे जूम पे क्लास हो रही, किसी ने जेठालाल की फोटो लगा के नाम लिखा है जेठालाल, तो टीचर पूछ रहा है जेठालाल कौन है। कुछ वो वीडियो भेजिए, वो वीडियो वीडियो दे ग्रुप पे भेजिए, वो फनी वीडियो है। अच्छी, मैंने भेजी। हाँ, मोहित ने भेजा। एक सेकंड रुक जाओ, फॉरवर्ड।
क्लास अगर कोई भी डाउट आएगा so please write in chat. Okay, today we are going to do mole, molarity, mass percent. These are the concentration terms. ठीक है. So tell me one thing, class में अभी क्या चल रहा है? chapter 2 चल रहा है, chapter 1 चल रहा है? Sir, first. chapter 1 ही चल रहा है. अच्छा. Gautam and Ujjwal, you are from same school? Yes, sir. Okay. Okay, I'll wait 5 minutes for Simran, then we'll start. Ujjwal, did you take physics class also yesterday? Let's start. उज्जवल, फिजिक्स क्लास ली थी तुमने कल? ओके ओके, I'll arrange another one for you. सर लिंक ही नहीं मिली थी मेरे को कोई फिजिक्स क्लास की, आपकी क्लास ही ली थी बस लास्ट. ठीक है, मैं एक बार नेक्स्ट क्लास में तुम्हें लिंक भेज दूंगा न्यू बैच में. ठीक है. और निमृत, तुमने ली थी कल क्लास? सर कल जो आपने एम्पिरिकल फॉर्मूला करवाया था वो तो ली थी. नहीं, फिजिक्स की क्लास जो तुमने बोला था एक बार दोबारा ट्रायल चाहिए. सर नहीं, वो नहीं ली. अच्छा चलो ठीक सर है. कब तक वो क्लास एंड हो गई थी. अच्छा चलो ठीक है, आज फिर मैं बात करता हूँ सर से. ओके ओके सर. New topic, and new topic is concentration terms. ठीक है. एक्चुअली में अगर concentration terms की बात करें, concentration term is related to a topic called solutions. Solution का सबसे easy example होता है हमारा sugar solution. एक sugar solution को सोचो. Sugar solution में we have water, और water के अंदर we add solute, और solute जैसे for example sugar. Sugar is added as a solute, right? तो अब इस केस में there are two things, sugar and water. Which one is solvent? Solvent is water. Which one is solute? Solute is sugar. तो ये हमें कैसे पता चलता है, तुम मुझे चैट पे बताओ. हाउ डू वी नो कि शुगर ही सॉल्यूट है और वाटर सॉल्वेंट है? उसका कोई रीजन? सर सॉल्वेंट ज्यादा क्वांटिटी में होता है.
Correct. Solvent is actually large in amount. Solvent larger होता है amount में usually. जो ज्यादा एक्सक्यूज मी सर, है सर आपको समझाना था कि एम्पेरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालते हैं, आपने वो बताया नहीं। usually in smaller amount. जो लास्ट क्लास का होमवर्क था वो मैं अलग से उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा, ठीक है, सिद्धार्थ ग्रुप व्हाट्सएप पे। अच्छा, अब सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम। तो सॉल्यूशन में दो चीजें होती है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब अगर तुम चीनी को पानी में डाल रहे हो तो एक सॉल्यूशन बन रहा है, राइट। अब इस सॉल्यूशन में तुम अगर बताना चाहो कि इसमें कितनी चीनी है, कितनी चीनी है पर 100 ml, कितनी चीनी है पर 1 ml, तो दिस इज टेलिंग अबाउट द कंसंट्रेशन, दिस इज अबाउट टेलिंग अबाउट कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो कंसंट्रेशन को बताने के लिए वी हैव सर्टेन टर्म्स व्हिच आर नोन एज कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। तो कंसंट्रेशन टर्म्स कौन कौन सी है हमारे कोर्स में? फर्स्ट इज मास परसेंट, second is ppm, third is molarity, then we have molality and mole fraction. These are all known as concentration terms. Concentration term, for example मैं बोलूँ ये solution 40% solution है, this solution is 40% solution, तो इसका मतलब क्या है? 40% का मतलब है मैं उसकी कंसंट्रेशन बता रहा हूँ, और उस कंसंट्रेशन को बताने के लिए मेरे पास डिफरेंट टर्म्स है, और ये उन टर्म्स के डिफरेंट डिफरेंट नाम है। तो यहाँ तक क्लियर है कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? से यस और नो। अच्छा, हम ये पढ़ने वाले हैं कि एक चीनी के सोल्यूशन में, सपोज तुम पानी और चीनी का सोल्यूशन बना रहे हो, तो उसमें कितना परसेंट चीनी है, कितना परसेंट उसमें कंसंट्रेशन क्या है चीनी की। तो कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ने वाले हैं कि सपोज 40% सोल्यूशन है, 40% सोल्यूशन है। फॉर एग्जांपल तुम केमिस्ट्री लैब में गए हो, केमिस्ट्री लैब में तुमने देखा हो, केमिस्ट्री लैब में तुमने देखा है कि सम देयर आर सम सोल्यूशन जिसे हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, और कुछ सोल्यूशन को हम डाइल्यूट सोल्यूशन बोलते हैं। इट इज बिकॉज कि कंसंट्रेटेड सोल्यूशन और डाइल्यूट सोल्यूशन में डिफरेंस क्या है? कंसंट्रेशन में देयर इज हाई अमाउंट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट ज्यादा होता है, और डाइल्यूट में देयर इज लोअर अमाउंट ऑफ सोल्यूट, है ना। तो इस केस में पॉइंट ये है, कंसंट्रेशन और डाइल्यूट बताने के लिए हमें कुछ नंबर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। सबसे फॉर एग्जांपल इट इज 70% सोल्यूशन, या फिर हम बोल सकते हैं इट इज 10% सोल्यूशन, ऐसी चीजें, ये सब कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, ठीक है। सोल्यूट और सॉल्वेंट पहली कंसंट्रेशन टर्म को देखते हैं। सो द फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म इज कॉल्ड मास परसेंट, ठीक है। मास परसेंट का फॉर्मूला क्या है? मास परसेंट को रिप्रेजेंट करते हैं W/W से। मास परसेंट का फॉर्मूला क्या है? जैसे अगर मैं बोलूं कि भाई बताओ एक क्लास में कितने बॉयज हैं, ठीक है, तो तुम अगर मैं बोलूं व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बॉयज, तो तुम बोलोगे बॉयज की परसेंट होती है नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटू 100, ये होती है परसेंटेज ऑफ बॉयज, राइट। इसी तरीके से अगर मैं मास परसेंट पूछूं तो मास परसेंट होगा सोल्यूशन में कितना सोल्यूट है, मास ऑफ सोल्यूट ओवर मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। तो ये फॉर्मूला तो इजी है, हमें बताना क्या है? व्हाट वी हैव टू टेल इज कितना परसेंटेज
सल्यूट है किसी सोल्यूशन में, तो दिस इज आवर सोल्यूशन। तो इसमें मैं बोलूं देयर इज सपोज देयर इज 40 ग्राम्स शुगर है in 200 grams of solution। 200 ग्राम सोल्यूशन में 40 ग्राम्स शुगर है, तो मास परसेंटेज क्या होगी? सिंपल है, मास परसेंट के हिसाब से वी विल पुट मास ऑफ सोल्यूट ऊपर 40 अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन कितना 200 नीचे इनटू क्या 100, दैट विल गिव अस 0.25 into 100, that is 25%। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। 20%, नॉट 25%, 1/5 से सॉरी। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन क्लियर है? तो यस और नो? अगर डाउट है तो लिख दो रिपीट। सबका जवाब आना चाहिए, यस और रिपीट। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट एक क्वेश्चन देता हूं मैं, तुम उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। क्वेश्चन है कैलकुलेट mass percent of a solution of H2SO4 prepared using अच्छा H2SO4 ना लेकर हम इसमें NaOH ले रहे हैं। ठीक है, solution of NaOH prepared using 80 grams in insufficient water to make 500 gram solution। ठीक है, करो सॉल्व। व्हाट इज द आंसर? चैट पे लिखो जल्दी से। देखो, मास परसेंट का फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले आंसर में। मास परसेंट का फॉर्मूला है मास ऑफ सोल्यूट दैट इज 80, मास ऑफ सोल्यूशन 500, 200 परसेंट में आएगा, तो आंसर वुड बी 16%। ठीक है, जब तुम इसे कट करोगे तो ये आएगा 0.16 into 100%, दैट इज 16%। ठीक है, क्लियर है तो टाइप यस, अगर डाउट है तो टाइप रिपीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन और करो, कैलकुलेट mass percent of a solution of
sucrose, which contains 15 grams dissolved in dissolved in 75 gram water. ठीक है, करो सॉल्व. ट्वेंटी परसेंट. चलो देखते हैं, हो गया सबका सॉल्व. आंसर लिखो चैट पे. सर 15% है ना, क्योंकि ये सॉल्वेंट है, हमें सॉल्यूशन चाहिए होगा तो ऐड करेंगे. हाँ सही कह रहे हो, इसको अभी दोनों को मिला के सोल्यूशन बनेगा. जी देखते हैं. मास परसेंट का फॉर्मूला लगाते हैं. मास परसेंट में ऊपर आता है मास ऑफ सोल्यूट ऑन मास ऑफ सोल्यूशन into 100, राइट. तो अब इस क्वेश्चन में हमें मास ऑफ सोल्यूट कितना गिवन है. मास ऑफ सोल्यूट तो हो गया हमारा 15 ग्राम. मास ऑफ सोल्यूशन कितना गिवन है. इट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर का. टोटल कितना हो गया, 90 ग्राम मास ऑफ सोल्यूशन. तो फॉर्मूले के हिसाब से मास परसेंट वुड बी 15 डिवाइड बाय 90 into 100. Okay, so answer would be 16.667%. ठीक है. अब तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर क्यों गलत था तुम्हें समझ आया. क्योंकि सबका ही गलत था. सबने क्या किया, इसको मास ऑफ सोल्यूट तो लिया ही था और इसको मान लिया मास ऑफ सोल्यूशन. बट 75 ग्राम तो सॉल्वेंट है, तो मास ऑफ सोल्यूशन क्या होगा. सोल्यूशन बनता है दो चीजों से, सोल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट के मास से. तो सोल्यूशन का मास दैट इज 90 ग्राम वुड बी फाइंड आउट बाय यूजिंग बोथ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट को ऐड करके. ठीक है, आई होप. ठीक है, तुम्हें आंसर देना चाहिए ना सिमरन, अपने पास नहीं रखना चाहिए. सारे आंसर जवाब देने पड़ेंगे चैट पे. नेक्स्ट हमारा सेकंड concentration term is parts per million. It is called parts per million. ठीक है, ppm. Parts per million is used for very dilute solution, जिसमें solute बहुत कम हो. It is used for very dilute solutions. ठीक है. तो इसके लिए फॉर्मूला है ppm निकालने के लिए. ppm इज इक्वल टू, अच्छा पहली बात, मिलियन कितने के इक्वल होता है. मिलियन इज इक्वल टू 10 to the power 6. मिलियन का फॉर्मूला, मिलियन कितने के इक्वल होता है, 10 to the power 6. 1 million is equal to 10 to the power 6. तो पार्ट्स पर मिलियन, तुम अगर परसेंट पे जाओ, परसेंट में
पर मीन्स पार्ट ऑफ, सेंट का मतलब होता है 100, सेंट जो होता है किसके लिए स्टैंड करता है, सेंट करेंसी में भी यूज होता है ना, 1 सेंट इज 100, तो 100 इज द सेंट मीन्स 100, पर सेंट मीन्स आउट ऑफ 100, तो परसेंट का मतलब क्या हुआ, आउट ऑफ 100। तो परसेंट का फॉर्मूला होता है, जैसे हमने मास परसेंट का फॉर्मूला लिया था, तो मास परसेंट का फॉर्मूला था मास ऑफ सल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। हम इंटू 100 इसलिए करते हैं क्योंकि हम बताना चाहते हैं कि 100 का कितना पार्ट है, परसेंट इज 100 का कितना पार्ट होता है। रिपीट कर रहा हूँ, देखो परसेंट, मास परसेंट जब हमने निकाला था, मास परसेंट का फॉर्मूला ये था, परसेंट में पर मीन्स आउट ऑफ कितना, 100 में से परसेंट मतलब आउट ऑफ 100 कितना पार्ट। तो इसी तरीके से जब भी हम ये निकालते हैं, परसेंट निकालते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ देर आर 40% स्टूडेंट्स आर बॉयज, 40% स्टूडेंट्स आर बॉयज, तो अगर स्टूडेंट्स 100 हो तो बॉयज कितने होंगे, 40% स्टूडेंट्स आर बॉयज का मतलब है अगर स्टूडेंट्स 100 हो तो बॉयज 40, यही मतलब होता है ना, परसेंट तो तुमने मैथ्स में पढ़ा है। इसी तरीके से मास परसेंट हमें 100 में से बताता है, इसीलिए हम मल्टीप्लाई कितने में से करते हैं, 100 से फॉर्मूले में। मिलियन इज 10 टू द पावर 6, तो इसके फॉर्मूले में मास परसेंट से बस एक ही डिफरेंस होगा, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्यूशन into 10 to the power 6, ठीक है। तो ये डिफरेंस है पीपीएम के फॉर्मूले में और मास परसेंट के फॉर्मूले में, ज़्यादा और कोई डिफरेंस नहीं है। तो पीपीएम बहुत छोटे सैल्यूट के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे ड्रिंकिंग वाटर में कितना क्लोरीन है, अगर हम ये जानना चाहें तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करते हैं इसका, इफ क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा, if drinking water contains 5 into 10 raised to the minus 9 grams of chlorine, calculate its ppm का ppm निकाल, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन में हम ppm निकालना चाह रहे हैं। अच्छा, ड्रिंकिंग वाटर कितने ग्राम, ये भी गिवन होना चाहिए। इफ 100 ग्राम्स क्वेश्चन में गिवन हो, इफ 100 grams of drinking water contains 5 into 10 to the power minus 9 grams of chlorine, calculate its ppm, ठीक है। तो इसका आंसर निकालते हैं, तो ppm का फॉर्मूले में डालते हैं, ppm is equal to mass of solute, that is 5 into 10 to the power minus 9 upon mass of solution 100 ग्राम, क्योंकि सोल्यूशन ड्रिंकिंग वाटर ही है, जो हमारा पानी आ रहा है वही तो सोल्यूशन है, उसी के अंदर तो क्लोरीन है। तो अब ड्रिंक इनटू हमें क्या करना है, 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर 6, तो पीपीएम कैसे आएगा, पीपीएम वुड बी 5 into 10 to the power minus 11 into 10 to the power 6, so that is 5 into 10 to the power minus 5 ppm। सिमरन, ड्रिंकिंग वाटर सोल्यूशन होगा क्यों, क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर ऑलरेडी कंटेन्स क्लोरीन, तो क्लोरीन सल्यूट है और ड्रिंकिंग वाटर के अंदर क्लोरीन है, दैट प्रूव्स कि वो ड्रिंकिंग वाटर इज सोल्यूशन। यहाँ पे प्योर वाटर जो होगा वो सॉल्वेंट होगा। क्लियर? ठीक है, ये क्वेश्चन अगर क्लियर है उसे क्लियर, अगर डाउट है उसे रिपीट। ठीक है,
अगर किसी भी पॉइंट पे तुम्हें लगे कि मैं स्लो जा रहा हूँ तो तुम मुझे बता देना, आई विल स्पीड अप, ठीक है? Calculate mass of NaCl required to make 45% W by W. To make, इसके आगे एक और चीज है, make 100 grams of, 100 ग्राम मतलब ले लो 180 grams of its इतने 45% W by W solution. ये क्वेश्चन खुद ट्राई करोगे एक बार. हमें सोल्यूशन का मास गिवन है, टू मेक 180 ग्राम ऑफ इट सोल्यूशन है, मास ऑफ सोल्यूशन गिवन है एंड मास परसेंट गिवन है. मास ऑफ सोल्यूट पूछा है क्योंकि NaCl क्या है हमारा सोल्यूट. जल्दी से करो, ट्राई करो. W by W का मतलब मास परसेंट ही है, क्योंकि जब देखो मैंने मास परसेंट लिखवाया था उसके ब्रैकेट में लिखा था W by W. W by W मतलब वेट बाय वेट, वेट बाय वेट, यानी वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन. तो इसका मतलब मास परसेंट ही है. दिस इज आवर मास परसेंट जो गिवन है और दिस इज द मास ऑफ सोल्यूशन. सीधा फॉर्मूले में ही डालने और ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है. तो हमारा क्या बनेगा, मास परसेंट का फॉर्मूला क्या था, मास ऑफ सोल्यूट जो हमें निकालना है दैट इज मास ऑफ NaCl हमें चाहिए अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन दैट इज 180 और मास परसेंट कितना गिवन है, मास परसेंट 45 गिवन है. तो 45 इज इक्वल टू मास चेन टू 100 भी रखना है, मास ऑफ NaCl. इसको अगर हम उधर ले जाते हैं तो मास ऑफ NaCl वुड कम आउट टू बी 45 into 180 divided by 100. ठीक है, तो this would be 810 by 10, that is 81 grams. ठीक है, यूनिट जरूर लिखा करो. Is this question clear? Say yes or no. ठीक है, अगर कभी भी लगे स्लो जा रहा हूँ तो प्लीज लिख देना सर ये आता है, फास्ट करा दो, मैं फास्ट करा दूँ. If a toothpaste sample contains 4 ppm of fluoride, calculate the mass of fluoride in 200 gram bag of toothpaste. Right, solve. टूथपेस्ट में हमारे फ्लोराइड एजेंट होता है जो हमारे दांतों को कैविटीज से बचाता है. ठीक है, अब ये जो फ्लोराइड होता है ये फ्लोराइड कम अमाउंट में ही डाला जाता है. अगर ज्यादा अमाउंट में डाल दिया जाए तो ये हमारे दांतों को उल्टा खराब कर देता है. तो इसीलिए फ्लोराइड शुड बी प्रेजेंट इन आवर टूथपेस्ट बट इट शुड हैव लो अमाउंट. तो इसीलिए हमारा इसके अंदर तुम्हें ppm में गिवन है और अब तुम्हें आंसर निकालना है कितने ग्राम फ्लोराइड इस 200 ग्राम टूथपेस्ट के पैक में है. यस सिमरन, इट इज सोल्यूशन.
ठीक है, तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। ppm हमें गिवन है 4, तो 4 ppm। मास ऑफ फ्लोराइड हमें चाहिए, मास ऑफ फ्लोराइड वुड बी here, mass of solution is 200 into 100, ठीक है, 100 नहीं, into 10 to the power 6, मास परसेंट नहीं है ये ppm, ठीक है। मास ऑफ फ्लोराइड would be 800 into 10 to the power minus 6, that is 8 into 10 to the power minus 4, ठीक है, ppm। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें खुद सॉल्व करना है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। if a solution contains 0.002 ppm of lead, calculate its mass percent, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए है, इस क्वेश्चन को ट्राई करना जरूरी है। ट्राई करो, 2 मिनट ले लो, और फिर किसी का आंसर आए तो प्लीज चैट में लिख देना। ओके उज्जवल, I'll see। गौतम, निम्रत, आंसर करो। सर इसमें जो वो इंटू करना है वो 10 की पावर 6। 10 की पावर 6, वो तुम्हें देखना पड़ेगा, रिलेशन बनाना पड़ेगा। मास ऑफ सॉल्यूट को नहीं, मोलर मास नहीं ले सकते, मोलर मास इज डिफरेंट। ठीक है, मैं करूँ सॉल्व फिर। ppm का फॉर्मूला देखते हैं। तो ppm का फॉर्मूला क्या है? ppm का फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्यूशन into 10 to the power 6, राइट? ठीक है, अब इसको मास परसेंट सॉल्यूशन का मास परसेंट का फॉर्मूला देखते हैं। तो वो क्या होता है? मास परसेंट का सॉल्यूशन होता है मास ऑफ सॉल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्यूशन into 10 to the power 2, 100 होता है, राइट? तो व्हाट कैन आई डू, मैं इसको मास परसेंट मान सकता हूँ और इसके 10 to the power 6 को अलग कर दूँ। तो कैन आई से ppm is equal to mass percent into 10 to the power 4? Can I say this? Say yes or no? समझ आया? Yes, sir. ये तो I can say ppm is equal to mass percent into 10 to the power 4.
Is this clear? Clear है तो type. ppm is given 0.002. मास परसेंट हमसे पूछा है into 10 to the power 4. तो मास परसेंट कितना आएगा? 0.002 into 10 to the power minus 4. That is 2 into 10 to the power minus 7%. बहुत बच्चों का सही था आंसर. ओके, नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म. अच्छा, अब मैं नेक्स्ट मीटिंग आईडी भेज रहा हूँ, इसकी लिमिट कंप्लीट हो रही है ना, तो उसको ज्वाइन करते हैं, तो मोलैरिटी शुरू करते हैं, न्यू टॉपिक.